देखिए ये क्लास 12 का बोर्ड परीक्षा संबंधित आपके हम क्वेश्चन को ड्रॉ कर रहे हैं आपके लिए। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है। चित्र में प्रदर्शित ए और बी बिंदु के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसमें कई चीज़ आपको देखनी चाहिए और कई चीज़ देखनी पड़ती भी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिखा है कि ये तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, इसकी दिशा जाननी ज़रूरी है। दूसरी बात, प्रत्येक बैटरी की कंडीशन जाननी आपको ज़रूरी है। आप सब मिलाकर के आप ये समझ गए होंगे कि आपकी धारा देने वाला जो बैटरी है वो दरअसल ये है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालते हैं, इधर का भी को बराबर कर दीजिए, भी एक तरफ रख दीजिए और किसी तरफ से चलिए। जैसे मान लीजिए 2 एम्पीयर की धारा जा रही है तो भी बराबर IR होता है, यानी कि अगर यहाँ का विभव निकालना हो तो इंटू करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि इसकी बैटरी इस साइड है, धारा उल्टा जा रही है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे -2 × 2। फिर इस बैटरी की बारी आ गई, चूँकि इस बैटरी की धारा है ही नहीं क्योंकि इसकी धारा इधर जाती, तो इसके लिए हम -3 लेंगे, ठीक है। फिर और आगे बढ़िए, तो यहाँ पे भी देखिए 2 एम्पीयर की धारा जा रही है, ये भी इसके लिए उल्टा ही है, तो -2 यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इस बैटरी पे आएंगे तो इसी बैटरी की धारा है, इसकी दिशा में जा रही है, तो हम इसको +2 लेंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे, अभी भी इसमें -2 लेंगे। देखिए एक की जगह माइनस लग गया है और बाद में भी हो जाएगा, यानी भी बराबर हमारा होगा भी माइनस बराबर 4 3 2 2 3 सॉरी 2 बराबर भी। यहाँ देखिए 1 2 से 1 2 आपका कट गया। यहाँ कितना आ रहा है भी, यहाँ आ रहा है आपको 4 3 7 2 9, ये 9 हो गया, भी हो गया। यानी भी माइनस भी बराबर अगर हम करें तो ये 9 इधर चला जाएगा, 9 वोल्ट। यानी AB के बीच विभवांतर जो आएगा वो 9 वोल्ट का आएगा। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये बहुत स्पेशल सवाल है और नए में आया हुआ है। इसमें देखिए सर्किट हम दिखाए हुए हैं और इसको बताना है कि AB के बीच विभवांतर क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये सर्किट हम एक और भी वीडियो दिए थे, उसमें हम आपको क्लियर किए थे कि ये सर्किट देखिए बिना मतलब की सर्किट में जुड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं, हम इन दोनों को जोड़ दें तो याद रखिए 2 तार से है तो समांतर क्रम में होगा, तो यहाँ का टोटल आएगा 4। तो हमने यहाँ 4 अलग कर दिया। सर्किट नया बना रहे हैं। इस सर्किट का, ये सर्किट पेपर में आता है, ये सर्किट हमने बनाया है आपके आंसर के लिए, ठीक है। करने के लिए आप इस सर्किट पे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भारी होगा सवाल। तो 4 ओम ये हो गया। इधर के भी दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं 4 ओम, इसको भी हमने कर दिया। अब सर्किट की जो क्लियरनेस आ गई वो ऐसी आ गई, ठीक है, ऐसा दिखने लगा सर्किट। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, अब सर्किट कंप्लीट करिए। देखिए धारा एक यहाँ से हमने निकाल दिया I1 और एक धारा इस बैटरी से निकाल दिया हमने I2। ये धारा यहाँ से निकल करके इसी में घुस रही है, यानी I1 + I2, और ये धारा निकल करके इसी में घुस रही है I1 + I2। जो हमारा सवाल पूछ रहा है वो AB के बीच विभवांतर पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम AB का विभवांतर तभी निकाल सकते हैं जब यहाँ की धारा पता हो। तो हम V बराबर IR कर लेंगे, तो I1 + I2 हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम I1 और I2 निकालें। तो सबसे पहले हम एक पास लेते हैं, पहला पास हम ले रहे हैं। देखिए ये पहला पास है आपका। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, जब किरचॉफ नियम से जाएंगे तो धारा संगत प्रतिरोध जितने भी होंगे जोड़े जाएंगे बीजगणितीय योग में। तो I2 4I2, जब इसमें जाएंगे तो I1 + I2 के लिए 4 है, ये लिख देंगे। इसमें 2 वोल्ट की बैटरी है, ये लगा देंगे। तो हमारा आएगा 8I2 4I1 बराबर 2। हम इसको सेट कर देंगे तो 4I1 + 8I2 बराबर 2, समीकरण नंबर 1। दूसरे के लिए अगर घुसते हैं, दूसरे के लिए मतलब यहाँ से, तो इसके लिए 4I1, ठीक है, और इसके लिए तो ये दोनों के लिए कॉमन है, तो इसका 4I1 + I2 फिर आएगा। यानी जब इसको हम हल करेंगे तो आपका आएगा 8I1 + 4I2 बराबर 2। अब इसमें देखिए हमने क्या किया कि एक में 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि हम पहले वाले को बराबर करना चाहते हैं। तो एक वाले में 2 का गुणा करके फिर 2 वाले से घटा दिया। तो देखिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, और 2 वाले को उसी तरह उतार दिया। तो आपको यहाँ पे देखिए कट गया, तो यहाँ आया 12I2, यहाँ 2 यानी 1/6। अब हम I1 निकालना चाहें, I1
तो यहाँ देखिए हमने लिखा है, तो 4i1 + i2 ये एक में ही हमने रख दिया, 4i1 + 8, यहाँ पे 1/6 कर दिया हमने, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा 4/3 2, इसको उस साइड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा 6 - 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/3, यानी 4i1 = 2/3, हल करेंगे तो फिर 1/6 आएगा। अब ए बी के बीच विभवांतर निकालना है हमको, तो आई ए बी ले लेंगे, आर ए बी लेंगे। आर ए बी का मतलब हुआ कि ये वाला आर ए बी है, यानी ए बी में प्रतिरोध 4 ओम, और दोनों में धारा I1 I2 जा रही थी, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये आएगा वोल्ट 1.3 वोल्ट। क्लियर? सवाल देखिए, थोड़ा अलग भी है और अच्छा भी। चित्र में ये परिपथ दिखाया गया, आपको बताना है कि संधारित्र में आवेश और ए बी के बीच विभवांतर आपको बतानी है। यहाँ पे ए बी यहाँ लगा हुआ है। क्लियर हो गया? एक बात हम आपको बताते हैं, जिसमें संधारित्र और प्रतिरोध दोनों होते हैं। देखिए यहाँ पे संधारित्र 2 ठो लगा श्रेणी क्रम में, यहाँ प्रतिरोध 2 ठो श्रेणी क्रम में, एक यहाँ पे। तो याद रखिएगा, इसमें करंट तो नहीं चलती, संधारित्र वाले पार्ट में करंट नहीं चलती, लेकिन अगर हम आवेश चाहते हैं तो ए बी के बीच का विभवांतर हमें मालूम होगा, तभी हम इसे लगा सकते हैं। तो ए बी का बीच का विभवांतर निकालने के लिए वो डीसी के विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल है। तो हम सबसे पहले इसके बीच का विभवांतर निकालेंगे, उसके पहले हम परिपथ का प्रतिरोध निकालेंगे, धारा निकालेंगे, तब विभवांतर निकलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं परिपथ प्रतिरोध। तो देखिए ये आपके श्रेणी क्रम में होगा, क्योंकि ऊपर वाला लेना ही नहीं है, तो एक ही लाइन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 ओम। परिपथ धारा निकालेंगे तो 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, 10 ओम का प्रतिरोध आया हुआ है, तो 1.2 हो जाएगी धारा। अब देखिए थोड़ा सा और, ए बी या सी डी के विभवांतर समान होंगे, ठीक है। तो ए बी कहिए या सी डी कहिए, हम उसे आई आर से निकाल लेंगे, क्योंकि और आपके पास तरीका नहीं है। आई का 1.2 है और 9 है, इतने दूर का प्रतिरोध 9 है, तो हम ये 9 लेंगे तो हो जाएगा 10.8 वोल्ट। अब ये हमारा वोल्ट हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्ट जो आया 10.8 वोल्ट आया। अब इसी का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, इस संधारित्रों में आवेश। श्रेणी क्रम में संधारित्र लगे हुए हैं, देख लीजिए ये श्रेणी क्रम है, तो इसमें आवेश का मान क्या होगा, समान होगा, यानी Q1 निकालिए Q2 निकालिए, सबका मान एक ही जैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C टोटल कितना होगा, तो जो दोनों हैं वो आपके श्रेणी क्रम में हैं, तो पहले हम टोटल परिपथ का धारिता निकाल लेते हैं, है ना। ये धारिता हम निकाले हैं तो आया है 2/3, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे हम, C की जगह 2/3 रख दिए, V की जगह 10.8 हम निकाले थे, वोल्ट हमने 8 निकाला, ये निकाला है। अब ये हो जाएगा हमारा हल करके 7.2 माइक्रोकूलम, यानी प्रत्येक आवेश में 7.2 माइक्रोकूलम का आवेश जाएगा। अब बोला है कि उसके बीच का विभवांतर निकालिए। तो ये देखिए, जो A है वो संधारित्र के बिंदु पर है और जो B है वो प्रतिरोध के बिंदु पर है। तो यहाँ का अगर हम निकालना चाहते हैं वोल्ट, तो यहाँ का आवेश, यहाँ का विभव लेके, ये धारिता लेके निकालेंगे, तो हमारा आएगा Q/C1, यानी 7.2 माइक्रोकूलम चल रहा था, 1 माइक्रोकूलम का भाग दिया, 7.2 आया। लेकिन जब हम प्रतिरोध वाले का निकालेंगे, तो यहाँ का वोल्ट निकालना चाहते हैं, तो इसमें धारा कितनी जा रही थी, ये जा रही थी, कहाँ गई, यही जा रही थी। अब यही इसमें लगा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1.2 × 3, यानी 3.6 वोल्ट। दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आपका ये आंसर होगा। ये समझ में आ गई बात। आगे देखिए, आगे में है कि एक हम सवाल दे रहे हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता 16 पिकोफैरेड है। सीधी सी बात है, C = ε0 A/d, ये होती है संधारित्र, और इसी का मान दिया उसने 16 पिकोफैरेड। अब बोला कि अब हम जो संधारित्र बना रहे हैं, ठीक है ना, अब जो संधारित्र बना रहे हैं उसकी दूरी घटाकर 2/3 कर दें। दूरी किधर होता है, नीचे, तो 2/3 हमने दूरी कर दिया। और बोला कि इसमें एक पैराविद्युत पदार्थ भी रख दिया हमने 3 का। तो पैराविद्युत पदार्थ रखेंगे तो यहाँ ऐसे लिख के रखेंगे। अब इसको हम कर लेंगे, तो 3 ε0 A/d
डी 2 ऊपर 3 ऊपर चला जाएगा बटे 2। ये क्लियर हो गया आपका। अब ध्यान से सुनिएगा, एक ये हो गया, एक 2 हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ये ट्रिक में बता रहे हैं आपको, ट्रिक संबंधित है। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है आपके पास? 16 पिकोफैरेड। देख लीजिए सूत्र में ठीक से, 16 पिकोफैरेड यानी 3 गुणे 3 बटे 2 गुणे यहाँ क्या ले सकते हैं 16 पिकोफैरेड। अब इसी को हल कर दीजिए, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 8, ये 2 था ना, 2 8 16, 9 8 72 पिकोफैरेड आंसर है ये तरीका सीखिए, आपको बहुत बढ़िया पड़ेगा। लगाने के लिए बड़ा तरीका भी था, लेकिन आप इसे समझ लीजिए। ये कंडीशन से सीधा कंडीशन से सूत्र कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको जानकारी हो जाएगी इससे, ठीक है। अब एक सवाल नया और देख लीजिए। ये चित्र में दिखा हुआ है कि इससे बने प्रत्येक संधारित्र की धारिता 2 फैराड है। ये जो परिपथ बना हुआ है इसमें जो भी जितने भी संधारित्र बने हैं वो आपको समझना है, और सभी की संधारित्र की धारिताएं 2 पिकोफैरेड की, 2 माइक्रोफैरेड की है। तो परिपथ की कुल धारिता कितनी होगी आपको समझना है। देखिए क्या, हम इस लाल वाले को प्लस दे रहे हैं, ठीक है, ये सबको प्लस मिला हुआ है, समझिएगा ठीक से, ये सबको प्लस मिला है। तो जो बाकी है वो पृथ्वी से जुड़ा है तो उसको ऋण मिला होगा, यानी इस वाले को ऋण मिले हुए हैं, ब्लैक को। यहाँ देखिए धन और एक धन प्लेट और एक ऋण प्लेट मिलकर एक संधारित्र बनाते हैं, एक ऋण एक धन मिलकर एक बनाते हैं, एक धन एक ऋण मिलकर एक बनाते हैं, एक ऋण एक धन मिलकर एक बनाते हैं, फिर धन एक ऋण मिलकर बनाते हैं, फिर ऐसे। यानी जितनी लाइनें हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6 ठो हमने बनाई है, इसका मतलब इस पूरे परिपथ में 6 संधारित्र हैं, और सभी संधारित्र के ये 6 संधारित्र आपके बने हुए हैं, और सभी संधारित्र की धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैरेड। अब क्रम क्लियर कीजिए। क्रम में देखिए हर धन के साथ ऋण है, हर धन के साथ ऋण है, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है ऐसे, क्योंकि हर धन के साथ ऋण होने का मतलब ऐसे होता है क्रम। इसका मतलब जब श्रेणी क्रम में हल करते हैं तो हम करते हैं ऐसे करके C1 C2 C3 C4 C5 और C6, यानी जितनी बार, यानी यहाँ 1/2 2 ऐसे, ठीक है ना, 6 बार हो गया ना, यानी 6 गुणे 1/2 कर सकते हैं, यानी 3 दूना 6, 1/C बराबर 3, यानी C बराबर कितना हो जाएगा 1/3, यानी C बराबर 0.33 माइक्रोफैरेड। ये इसको देखिए, हम ये 6 बार लिखें तो 6 गुना तो कर ही सकते हैं, तो 3 6 कर दिया, 1/C बराबर 3 आया, तो C बराबर 1/3 हल कर देंगे, तो ये आपका आंसर। धन्यवाद आपको। ये आपके बोर्ड संबंधित हैं, ठीक है।